चिन्हों के नियम पर ही आधारित ये एक प्रश्न है जिसके बीच में हमें छोटा है, बड़ा है या बराबर का चिन्ह लगाना है। तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले हम इसे सरल करेंगे और फिर उसके बाद इसके बीच में जो चिन्ह उचित चिन्ह आता है वह हम भरेंगे। जैसे कि हम बाएं पक्ष को यदि हल करते हैं तो इसमें लिखा है ऋण 2 और इसमें धन और ऋण, ये आमने सामने धन और ऋण यानी दोनों के चिन्हों के बीच में गुणा हो रहा है, जो मैंने चिन्हों के गुणा के नियम में बताया था। दो विपरीत चिन्ह गुणा होने पर ऋण लग जाएगा। और 3 यहाँ पे भी दो चिन्ह हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं, धन और ऋण, तो इसका अर्थ है कि दो विपरीत चिन्ह गुणा होने पर ऋण आता है। ठीक, अब दो ऋणात्मक संख्या है तो दो ऋणात्मक संख्या तो समान चिन्ह वाली संख्या या दो ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ेंगी। 3 और 2 जुड़कर बन जाएगा 5 और इन दोनों में बड़ी संख्या 3 है तो 3 का चिन्ह यहाँ सामने लगेगा। उसी तरह यहाँ है ऋण 4, फिर दोनों ऋणात्मक आ गए तो दोनों जुड़ जाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ उत्तर आया हमारा ऋण 9। उसी तरह हम इस दाएँ पक्ष को भी हल कर देखते हैं। यहाँ है ऋण 2 धन, पहले हम कोष्ठक के बीच की संख्या को हल करते हैं, तो ये हो गया ऋण 3। यहाँ पर भी दो चिन्ह है, ऋण और धन आपस में गुणा हो रहे हैं तो आ गया ऋण 4, ऋण 2 धन। अब ये दो धनात्मक संख्या दोनों समान संख्याएं हैं, दोनों ऋणात्मक है और दोनों समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ेंगी तो आ जाएगा ऋण 7, ऋण 2। फिर यहाँ धन और ऋण आपस में गुणा हो रहे हैं तो विपरीत चिन्ह गुणा होने पर ऋण आएगा और 7। अब देखते हैं दोनों ऋणात्मक संख्या है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 2 9 और बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण। हम देखते हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में ऋण आ गया, अर्थात इसके मध्य में हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह के सवाल में हमें हल करके देखना है और हल करके देखने के बाद ही हमें चिन्ह लगाना है।